सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित किया गया नियुक्ति पत्र। आपको बता दें, डुमरियागंज ब्लॉक अंतर्गत लगभग 70 लोगों का आंगनबाड़ी में चयन होना था, जिसमें से 64 लोगों का चयन हुआ। आज डुमरियागंज ब्लॉक के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया और उनको सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें, बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्भय सिंह से जब सवाल किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अध्यक्षा प्रभावती देवी ने आरोप लगाया है नवनियुक्ति को लेकर सीडीपीओ डुमरियागंज द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों से वसूली कराया जा रहा है और पैसे लेकर नियुक्ति कराया जा रहा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे आए अभी कुछ दिन ही हुए थे और मैं लगातार अपने कार्यों में बिजी रहा और इतने बड़े ब्लॉक में लगभग 70 लोगों के चयन प्रक्रिया में निष्पक्ष तरीके से काम करने में लगे रहे, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अध्यक्षा प्रभावती हैं अनलग तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं और उनका आरोप पूरी तरीके से निराधार है। हमको लगता है कि वह अपने निजी मामलों को लेकर इस तरीके का आरोप लगा रही हैं। हालांकि इस बारे में जब नवनियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सवाल किया गया कि आपकी नियुक्ति किस आधार पर हुई, तो उनका कहना था मेरा नियुक्ति आय प्रमाण पत्र और मेरिट के आधार पर हुआ है। मेरे गांव में कई लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन मेरा मेरिट ज्यादा होने की वजह से और आय कम होने की वजह से मेरी नियुक्ति हुई है और मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। मेरा नाम आयशा अफसर, मैं वासा में रहती हूँ। आपकी नियुक्ति आंगनबाड़ी में हुई है, किस आधार पर आप लोग नियुक्ति? मेरिट के आधार पर, आय निवास के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है। तो कितने लोगों ने आपके गांव में आवेदन किया था? आपका 18 लोगों ने। सर, मेरा नाम सुचेता देवी, मैं ग्राम अंधुआ से और सिद्धार्थ नगर से। ये जो है आप लोगों की नियुक्ति हुई है आंगनबाड़ी में, किस आधार पर नियुक्ति हुई है? सर, ये मेरिट के हिसाब से हुआ है। इसमें ऑनलाइन फार्म भरा गया था, इसमें कोई भी पैसा कोई अधिकारी नहीं लिए हैं और इसमें हमें बच्चों के बाल विकास सेवा के लिए उनका उचित हम लोग उनको जानकारी दे सकें, उनका भोजन, उनका पोषाहार उचित दे सकें, इसलिए सरकार हमारी नियुक्ति की है। मेरा नाम राधिका यादव है, मैं ग्राम पिपरा बगमरा असनाहरा से हूँ और मेरी नियुक्ति मेरी मेरिट के हिसाब से हुई है, जिसमें मैंने अच्छा नंबर लाया है उसी के हिसाब से मेरी नियुक्ति हुई है, जिसमें आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसी के आधार पर मेरी नियुक्ति हुई है। और जिस वजह से मैंने ग्रेजुएशन भी किया था, तो इसी सब के वजह से मेरिट के हिसाब से मेरा नंबर अच्छा आया था। आज जो है आपको बताएं कि कुल जो है हमारे यहाँ 71 सीट विज्ञापित हुए थे, जिसमें एक सीट पे कोई फॉर्म ही नहीं था, जैसे ओबीसी की सीट थी और वहाँ कोई ओबीसी का आवेदन नहीं किया, इसलिए वो निरस्त हो गई थी और कुछ पद खाली रह गए हैं। 4 हमारे जो है 4 नियुक्ति पत्र जिले से ही वितरण किए गए। माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे और माननीय गो सेवा आयोग के अध्यक्ष शुक्ला जी आए थे, तो उन लोगों के हाथ से 4 लोगों को बट गया और हमारे यहाँ आज हमको ये नियुक्ति पत्र मिला है जिले से। आज मिला है, शाम को मिला था, मैंने सबको फ़ोन कर लिया था, बुला भी लिया है और 6 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा चुका है। जल्दी से जल्दी सभी नियुक्ति पत्र वितरण करके इन लोगों से योगदान करा के इनसे कार्य लिया जाएगा और इनको बताना ये भी है कि ये सेवा है और गांव में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब महिलाओं हैं, उनकी आपको सेवा करना है। हमारी सरकार चाहे कि मान के ये चलती है कि इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, इनको प्रशिक्षित भी कराया जाएगा। हमारी सरकार भी मान के चलती है कि हर गांव में हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो एक्सपर्ट के रूप में हैं। गांव में किसी को कोई समस्या होती है तो उनको सही सलाह देंगी। हम यही उम्मीद करते हैं इन लोगों से, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से कार्य करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अध्यक्ष प्रभावती जी लगातार इस नियुक्ति पर सवाल उठा रही हैं, आरोप लगा रही है कि पैसे लेकर के नियुक्ति कराई जा रही है। आपके ऑफिस पर भी सवाल कर रहे हैं कि जो प्राइवेट कर्मचारी है उनके द्वारा वसूली कराई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? आरोप अब जैसे आपको मैं उसमें पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा कि मैं जनवरी के लास्ट वीक में मुझे यहाँ नियुक्ति का मतलब मुझे आदेश मिला ज्वाइन करने के लिए। मैं 22 जनवरी को यहाँ ज्वाइन किया था। 23, 24, 25 जनवरी में लखनऊ प्रशिक्षण में था और 26, 27 मतलब वो जनवरी से समझिए फरवरी से कार्य करना आरंभ किया। जब से मैंने कार्य शुरू ही किया था, उसके बाद वहाँ से नियुक्ति का काम होने लगा, तो मेरा यहाँ
परियोजना पे आना जाना कम रहा। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये जग के ये सारे कार्य किए गए थे। डुमरियागंज बड़ा ब्लॉक था, 71 सीटें थी, कुल 1200 से अधिक फार्म आए थे और 1200 से अब एक फार्म में सबके आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और उनकी शैक्षिक योग्यता, उनका मेरिट, ये सारी चीजें देखना तो बिल्कुल मुझे समय ही नहीं मिला। लेकिन उनके यहाँ मेरे आने के बाद से ही उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो किसी से प्रेरित होकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप स्वयं यहाँ मौजूद हैं, अभ्यर्थी भी हमारे यहाँ पे हैं, आप अभ्यर्थियों से भी पूछ सकते हैं। कहीं से कोई इस तरह का कोई पाक साफ एकदम से ये नियुक्ति हुई है। सबकी नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई है। जो आपके मार्क्स हैं इनको, और एपीएल और बीपीएल, ठीक है, एपीएल एक आधार था, एक बीपीएल था, और उनके जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए के मार्क्स थे वो आधार थे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपसेट कोई कर ही नहीं सकता था, कोई इसमें कोई मेरिट से कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता था। उनके इन आरोपों को आप कैसे मानते हैं? ये आरोप उनका किसी न किसी से प्रेरित है और मैं तो ये कहूँगा कि हमको लगता है कि वो स्वयं जो है कुछ उल्टा सीधा इस नियुक्ति में करना चाहती थी। मेरे आने से सारा उनका जो है मंसूबा फेल हुआ है, जिसके कारण इस तरह के आरोप, डेली आरोप आप देख रहे होंगे, आप स्वयं देख रहे होंगे कि उनको डेली 10 लोगों के साथ बैठ के इस तरह के आरोप